अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिश फारूक है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रो चाइना दाऊद विंड फार्म की, जो कि घारो ठटा सिंध में मौजूद है। और ये विंड फार्म जो है एक उम्मीद की किरण दिलाता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान किसी एक सूबे बल्कि हर सूबे हर इलाके की तरक्की के लिए अपना एक पॉजिटिव अमल जो है, एक किरदार जो है वो अदा कर रहा है। उनका जो फोकस है वो किसी एक इलाके की तरक्की के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस जहाँ जहाँ है उसको हर तरह से एड्रेस करने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के हर सूबे को इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो लेके आ रहा है। और इस बात को जो है वो कैंसिल आउट कर देता है कि वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर इलाके को फोकस कर रहे हैं और उसी से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है एक उम्मीद की किरण दिलाता है। आज की वीडियो में इसी प्रोजेक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है 2017 में शुरू किया गया और इस वक्त ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल है। इस प्रोजेक्ट के तहत 50 मेगावाट की बिजली जो है वो विंड फार्मिंग के तहत, विंड फार्मिंग के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही है। और विंड फार्मिंग को भी पाकिस्तान में तकवीयत और प्रमोट करने के लिए ये एक पॉजिटिव अमल है। इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत जो है वो $116 मिलियन की थी और ये प्रोजेक्ट इस वक्त ऑपरेशनल है। अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट्स के तहत जॉब्स की बात करें तो अगर हम लोग देखें तो अभी इस वक्त जो इस प्रोजेक्ट के तहत जो जॉब्स क्रिएट की गई हैं और जो जॉब्स इस वक्त चल रही हैं वो 28 से 35 के बीच में हैं। और इसमें 95% जॉब्स जो है वो लोकल वहाँ के लोगों की हैं। इसीलिए इसका मतलब है कि उस इलाके को तरक्की देने की कोशिश भी की गई है। जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था और जब ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उस वक्त 500 से 1000 के बीच जॉब्स क्रिएट की गई और सारी की सारी जो जॉब्स थी वो वहाँ के लोकल्स के लिए थी। इसका ये मतलब हुआ कि जिस वक्त ये प्रोजेक्ट बन रहा था तो उस वक्त वहाँ के लोकल्स को जॉब्स दी गई और उन वहाँ के लोकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया ही गया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो जॉब्स का एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे मुल्क में एक इशू रहा है, वो इशू भी इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो हल करने की कोशिश की गई। जितनी भी लागत इस प्रोजेक्ट की आई थी वो हाइड्रो चाइना दाऊद पावर प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू जो है उसको फंड किया गया था, उसको फाइनेंस किया गया था। और इट वाज द मेजर पोर्शन ऑफ द मेजर चंक ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज डन बाय चाइना थ्रू दिस कंपनी। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव अमल है हमारे इलाके के लिए, हमारे इलाकों के लिए। और इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं। अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट की इन पर्टिकुलर बात करें तो सिंध के लिए एक बहुत पॉजिटिव अमल है। सिंध में हम लोगों ने देखा कि जो दूर दराज के देही इलाके हैं वहाँ बिजली का एक बहुत मेजर इशू है। तो इस तरह के जो विंड फार्म्स अगर क्रिएट किए जाएंगे तो उस इलाके की बिजली का जो क्राइसिस है उसको ख़त्म करने में एक बहुत पॉजिटिव अमल जो है वो प्ले कर सकता है सीपैक। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ना ही सिर्फ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान बल्कि सिंध पर भी अपना पूरा पूरा फोकस करके बैठा हुआ है। और उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए जाए जिससे हर सूबे की एनर्जी क्राइसिस को अवॉइड करके रोकने की कोशिश की जाए। आज की वीडियो में मैंने ये डिस्कस करना था ब्रीफली कि ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है, कितना इससे फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम और सिंध की आवाम उठा सकती है। और आया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर, एक ही सूबे पर फोकस करके बैठा है या पूरे पाकिस्तान पर फोकस कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया जिस तरह के और जो पावर प्लांट्स हैं, जिस तरह कैरोट हो गया, जिस तरह सुकी किनारी हो गया, उसी तरह उसी सीरीज़ की ये एक और कड़ी थी और आज हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इसमें डिस्कस किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग और प्रोजेक्ट्स के बारे में इस तरह डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।